दोस्तों आप जो देख रहे हो ये मुझे मिक्स करते हुए जो मैं मिक्स कर रहा हूँ आप देख सकते हो। और इसमें मैंने मिक्स किया हुआ है राइस, मैंने पका के डाला हुआ है इसमें। और वीट का ब्रांड है, हिंदी में अगर बोले तो हम इसे चोकर बोल सकते हैं। ओके, जो पशु के लिए चारा दिया जाता है, तो ये इनका भी फेवरेट है। ये बहुत ही चाव से खाते हैं, ये जो डक्स होते हैं इन्हें भी अच्छा लगता है। ब्रांड जो चोकर होता है इन्हें भी अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ मैंने मिक्स किया है मेज़ का दर्रा, मतलब कि मकई का जो दर्रा होता है, चूरा होता है, वो मैंने मिक्स किया है। सो इसे मैं मिक्स करके इनको मैं देता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम बतख को क्या खिलाते हैं, व्हाट इज फीड, उनको हम चारा क्या देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं क्या क्या मिक्स करता हूँ, क्या क्या देता हूँ उन्हें, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को देने के बाद मैं उनको देता हूँ पोल्ट्री फीड जो आता है, फिनिशर, जिसको फिनिशर बोलते हैं। फिनिशर जो लास्ट स्टेज में जो आता है पोल्ट्री फीड के लिए, तो वो मैं उनको देता हूँ। ओके, उससे क्या होता है कि उनको जो 20% प्रोटीन चाहिए होता है, डक्स को पर डे 20% प्रोटीन एनी हाउ आपको देना है, तभी उनका हेल्थ बना रहेगा, उनका जो अंडा का प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। तो इसलिए 20% प्रोटीन उनको मैं वो पोल्ट्री फीड से दे देता हूँ, तो वो नेसेसरी है। ओके, बाकी आप जो चावल का धान आता है वो भी आप खिला सकते हो बड़ा होने के बाद, क्योंकि छोटा में वो खाएंगे नहीं। ओके, जब वो बिलो 20 डेज़ होंगे, ओके 20 to 30 डेज़, तो वो चावल का जो धान आता है वो खाएंगे नहीं। सो आपको क्या करना है कि उससे पहले आपको धान नहीं देना, उसके बाद ही आपको धान फीड करना है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा जो बजट है वो लो है, दैट्स व्हाई आई एम फीडिंग दिस, इसलिए मैं इनको ये फीड करा रहा हूँ। अदरवाइज़ इनके लिए सबसे बेस्ट होता है कि स्टार्टर, प्री स्टार्टर। ओके, जब वो डकलिंग्स होते हैं, जब 1 दिन के हुए तो आप उसे प्री स्टार्टर दो, 2, 3, 4, 5, एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ के बाद फिर स्टार्टर आप उसको दो। आफ्टर 1 मंथ आप उसको लेयर फीड खिला सकते हो। एक्चुअली लेयर फीड अलग से आता है, पोल्ट्री आप बोल सकते हो, चिकन्स के लिए भी जो अंडा ले करते हैं उनके लिए भी अलग से आता है, प्लस डक्स जो ले करते हैं उनके लिए भी अलग से आता है, तो वो आप फीड करा सकते हो। बट मेरे यहाँ बोकारो में लेयर फीड एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, आप कम क्वांटिटी में नहीं ले सकते। जैसे एक बोरा चाहिए मुझे, ओके, 1 बोरा एक्चुअली कोई देगा नहीं, कोई एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन करेगा नहीं। ओके, मुझे उसके लिए मंगाना होगा एटलीस्ट 10 अबव, दैट देन ओनली दे विल सेंड, तभी वो सेंड करेंगे, अदरवाइज सेंड नहीं करेंगे। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं पोल्ट्री फीड का जो फिनिशर आता है वो मैं दे रहा हूँ इनको एज अ 20% प्रोटीन, इसलिए मैं उनको ये दे रहा हूँ। और नॉर्मल जो मैं इनको दे रहा हूँ वो चावल में पका के और उसमें ब्रांड मिक्स करके, ब्रांड बोले तो चोकर को मिक्स कर दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं गेहूं का जो दर्रा आता है वो भी मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ और साथ में मिला के मैं उनको फीड करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ अगर आपका बजट लो है तो आप उनको फीड करा सकते हो। घर का जो बचा कुचा खाना होता है, अगर आपका लो स्मॉल स्केल फार्म है, आपका अगर स्मॉल स्केल फार्म है तो आप वो फीड करा सकते हो। बचा कुचा खाना या फिर वेजिटेबल्स के पत्ते जो होते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि वेजिटेबल्स के पत्ते भी ये अच्छे से खाते हैं। ओके, सो वो भी आप उनको खिला सकते हो। बट अगर आपका फार्म अगर लार्ज स्केल में है, ओके, अगर फार्म आपका लार्ज स्केल में है तो फिर आपको फीड करना होगा, लेयर फीडर ही आपको देना होगा, लेयर फीडर देना होगा। और जो नॉर्मल जो पोल्ट्री के लिए प्री स्टार्टर वो सब आते हैं, तो वो सब फीड कराना होगा। उससे क्या होता है कि उनका ग्रोथ जो होता है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है उनका, तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें जो है नेसेसरी है। उनका जो ग्रोथ जब उनका हो जाएगा, एटलीस्ट वो 1 मंथ के हो जाएंगे, 1.5 मंथ के हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कुछ भी फीड करा सकते हो उसे। ओके, कुछ भी नहीं, आई मीन नॉर्मल जो फीड करते हैं। ओके, और हाँ, अगर आप घर का बचा कुचा खाना दे रहे हो आप, तो बहुत
ऐसा होता है कि आप अगर खाना को 2 से 3 दिन रख देते हो तो वो खाना सड़ जाता है। ओके, तो सड़ा खाना आप उसे ना दें, क्योंकि हमें जब नहीं पचता है तो उन्हें कैसे पचेगा, राइट। तो सड़ा खाना उन्हें नहीं दें। 1-2 दिन, एक दिन का चल सकता है, 1 डे 1 दिन का हो जाएगा तो सही है, इट्स बेटर। बाकी 2 से 3 दिन का खाना उन्हें ना खिलाएं, इससे आपका जो डक है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स यू कैन सी, आप देख सकते हो कि मैंने उन्हें फूल गोभी जो होता है, कॉलीफ्लावर, उनका जो पत्ता होता है वो दिया हुआ है। आप देख सकते हो वो खा रहे हैं कितने चाव से, यू कैन सी, ये आप देख सकते हो। तो ये पत्ते भी आप फीड करा सकते हो, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फीड करा सकते हो। फिर जो फल्स सड़ जाते हैं, ओके, हाफ जो रोटन हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, हाफ जो सड़े होते हैं, तो सड़ा पार्ट को निकाल के आप फल भी दे सकते हो, सब्जियां दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इनको फीड करा सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, इनके लिए सबसे बेस्ट जो होता है, इनको लेयर फीड आप दे रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप इनको फीड करा रहे हो धान का, धान जिससे राइस होता है, जिसका कवर निकाल के वो राइस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड धान, हम लोग हिंदी में धान बोलते हैं उसे। सो धान को भी आप खिला सकते हो। धान से क्या होता है कि इनका जो एग प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एग प्रोडक्शन इनका, तो वो भी आप खिला सकते हो। अभी तक तो मैंने इनको धान दिया हुआ था कुछ दिन पहले, ओके, बट अभी मेरे पास है नहीं, और अभी धान का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं मंगवाऊंगा धान और इनको धान भी फीड कराऊंगा। आप देख सकते हो मेरे बतख का जो साइज़ है, इनका फीड आई थिंक मेरे हिसाब से इट्स ओके, क्योंकि दोस्तों मैं हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, ओके, कि इनको क्या फीड कराना चाहिए, तो उस बेसिस पे मैं आपको हर चीज़ में बताता हूँ, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें, ओके। और जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ें आपको मैं बता सकूं, हर चीज़ में आपको बता सकूं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको तो मैं शेयर आपसे करता ही हूं। बाकी ये सारी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करता हूं। और दोस्तों ये आप देख सकते हो कि मेरे जो चिक्स हैं उनका भी खाना हो जाता है। मेरे जो देसी चिकन्स हैं देख सकते हो आप, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और इनका भी जो है फीड वो बतख के साथ ही हो जाता है। बतख को जो मैं फ़ीड कराता हूँ उनके साथ इनका भी फ़ीड हो जाता है, कोई अलग से मैं इनको फ़ीड नहीं देता हूँ, उसी से इनका भी फ़ीड चल जाता है। सो फ्रेंड्स, जो मैं फ़ीड कराता हूँ उसका आप अगर रिज़ल्ट देखो तो मैं दिखाना चाहूँगा रिज़ल्ट। ये आज ही के अंडे हैं, आज जो मेरे डक्स ने ले किए हैं, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स यू कैन सी द साइजेस, ये आप देख सकते हो, ये साइज़ काफ़ी बड़े हैं, ओके। तो ये अंडे के जो साइजेस होते हैं वो फीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा फीड दोगे तो वो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन सी द साइज़। सो फ्रेंड्स, अंडे ले करने के लिए और उनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है फीड के ऊपर, और वे पानी का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, क्योंकि अगर पानी में नहीं जाएंगे वो फिर मैटिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो फीड होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप फीड अच्छे से जब तक नहीं दोगे, उनका जो अंडा का साइज़ है और कैपेसिटी है एग लेइंग का, तो वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए फ़ीड हमें बहुत ही अच्छे ढंग से देना है। और जितने भी फार्मर्स देख रहे हैं मुझे, ओके, जो भी बतख पालन के लिए सोच रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो उनका जो फीड है वो वो आप लेयर फीड ही प्रोवाइड करें, ओके। मेरा बजट लो है इसलिए मैं ये फीड करा रहा हूँ, बट इट्स ओके, ये भी आप अगर फीड कराते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडा का जो साइज़ है वो इट्स ओके है, और जो क्वांटिटी है और वो भी सही है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये भी आप फीड करा सकते हो, बट अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो फिर आप लेयर ही खिलाएं, लेयर फीड कराएं आप, ओके, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए और आपके फार्म के लिए, आपका जो डक्स का जो हेल्थ है उसके लिए भी बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिल गया होगा। काफ़ी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ मैं आपको बताऊँ। रियली मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, मैं उन्हें चाहता हूँ कि हेल्प करूँ। देखिए, आप किसी को हेल्प करो, पैसे से हेल्प करो, ज़रूरी नहीं होता है। आप किसी को
हेल्प कैसे भी हेल्प करो, ओके, बस इंसानियत ज़िंदा होना चाहिए। सो अगर आप में भी ये चाहत है कि आप, तो फिर ज़रूर कुछ करें लोगों के लिए, ओके। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, आई विल बी देयर। और कुछ भी अगर सवाल होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके सवाल पूछें, ओके। और मैं कमेंट हमेशा, मैं हर कमेंट का, हर क्वेश्चंस का मैं जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करता हूँ कोई भी क्वेश्चन को। सो अगर आपका सवाल अगर आपका बढ़ता जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में सिर्फ सवालों का रखूँ, उनका जो मैं आंसर दूँ, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ। बट उतने सवाल, उतने क्वेश्चंस होते नहीं है, सो अभी मैं नहीं बना सकता। सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस फार्मिंग से रिलेटेड आपको चाहिए तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग और बस लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।